जय हिंद साथियों, वेलकम टू सक्सेस विद बिमल द्विवेदी। आप सभी का युक्ति पब्लिकेशन की बुक जो पढ़ाई जा रही है ग्रामीण समाज की, उसमें आपका स्वागत है। अब हम टॉप 20 क्वेश्चन पर डे करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो आज है पार्ट 4 अर्थात इसके पहले हम लोग 60-61 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप डेली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के साथ। कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो सभी लोग जानते हैं कि जरीब मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। जरीब 3 प्रकार के होती हैं, शाहजहानी जरीब, गंटरी जरीब और एक साधारण जरीब। शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है, साधारण जरीब की लंबाई 66 फीट होती है और गंटरी जरीब की लंबाई 132 फीट होती है। पोल भी मापने की इकाई है। कैसे? तो एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है। देख लीजिए, एक पोल जैसे यहाँ है और एक पोल यहाँ है, तो इनके बीच की लंबाई ये मापने की इकाई ही तो होगी। तो ये क्रम भी मापने की इकाई, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस अनुसूची में है? तो ये भी आप लोग ध्यान करते हुए चलेंगे। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो ये 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में भूमि सुधार का वर्णन है। अगर ये पूछ ले एग्जाम में कि बताइए जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो तब संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। और अब पूछ ले वर्तमान में, तो वर्तमान में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, अब 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो यहां से इसको देख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो कृषकों को अलग अलग खेतों का एक स्थान पर एकत्रित करना, यह भी चकबंदी का उद्देश्य है। जोतों का उपविभाजन रोकना, जोतों को एकत्रित करने के लिए ही तो चकबंदी की जाती है। और कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, इसीलिए तो की जाती है चकबंदी, उपखंड को रोकना। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, किस चैन की लंबाई 66 फीट होती है? तो ये बताइए। तो गंटरी चैन की लंबाई 66 फीट होती है, जबकि गंटरी जरीब की लंबाई 132 फीट होती है। तो यहाँ से इसको देख के चलेंगे। गंटरी चैन और गंटरी जरीब में डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो ये पहला ही संशोधन था, संविधान का पहला संशोधन 1951 में हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, कौन सा भूमि सुधार है? तो क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। तो इसमें क्या कहता है कि मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, और ये है भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण और चकबंदी, ये सभी सही हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो ये बताना है आपको। तो एक बीघा में होते हैं कितने? 20 बिस्वा, और एक बिस्वा में होते हैं 20 बिस्वांशी। तो यहाँ से ये नोट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, 69, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का दिक् स्थापन। तो ये यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? तो ये हो जाएगा पश्चावलोकन विधि। राइट। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? तो भूदान आंदोलन संबंधित। अब बताइए कि भूदान आंदोलन शुरू किसने किया था? तो विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे के बारे में एक कथन और है कि पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे ही थे। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था वृक्ष को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि कौन सी योजना सबसे बाद में, यानी कि हाल ही में प्रारंभ की गई है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना ये सबसे बाद में प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भूदान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत है ए वाला। यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों में वितरित कर दिया। ये गलत है। यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से 1951 में प्रारंभ हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 का सी ऑप्शन क्या कहता है कि यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो कौन सा आंदोलन है? भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 74, यानी कि इसका 73 का ए गलत है, ठीक है, ये सब सही है। 73 क्या कहता है, एयर मापन की इकाई है, किसके मापन है तो इसे प्रयुक्त किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल के, किसी भी चीज का क्षेत्रफल नापना है तो उसके लिए एयर विधि का, एयर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, कौन सा 1 एकड़ के बराबर है, तो 1 एकड़ में होते हैं 1.6 बीघा, ठीक, 100 बिस्वा होते हैं, बिल्कुल सही है। तो 0.4048 हेक्टेयर होते हैं, ये भी सही है, और 4840 वर्ग गज होते हैं, ये भी सही। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था, तो यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा, ग्राम समुदाय का स्वामित्व होता था। तो महालवाड़ी, महाल का अर्थ भी पूछा जाता है, तो महाल का अर्थ होता है गांव, ठीक है, यहाँ से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके, तो पिछले स्टेशन या शून्य पर सेट करके, उपकरण को पिछले स्टेशन या शून्य पर सेट करके दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि ग्रामीण अवस्थापना या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है, तो कौन करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका किया जा रहा है। तो 78 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नहीं सी होगा, नाबार्ड के द्वारा होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नहीं होगा भैया, नाबार्ड के द्वारा होगा। नाबार्ड के बारे में अगर बात कर लें हम, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, किसकी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात कर लें, तो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गोविंद चिंतालू इसके अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये हिंदी में फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी कौन सी है, तो ये आशा दीदी होती हैं, आशा जो कार्यकर्ता होती हैं, ये पहली कड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, आशा किससे संबंधित है, तो आशा जो होती हैं सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, तो ये आप ध्यान करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है, तो प्रतीक छेदन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए, तो ये ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भैया जरूर कर दीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन तगड़ा होता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी जरूर करें, वीडियो शेयर करना ना भूलें। चैनल अच्छे हैं तो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।